स्पॉन्सर्ड बाय पर्ल डेंटल, अ मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक। हमारे यहाँ स्मार्ट कार्ड द्वारा भी इलाज किया जाता है। दंत, मुख, जबड़े एवं चेहरे से संबंधित समस्त बीमारियों का निदान अब आपके शहर में उपलब्ध। डॉक्टर कंचन सिंह, VDS, MDS, पीडोडोंटिस्ट। हमारा पता CLC प्लाजा, मंगला चौक, मुंगेरी रोड, बिलासपुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जामवंत परियोजना 11 साल बाद भी फाइलों तक, ग्रामीणों की फसल और भालू दोनों असुरक्षित। क्रेडाई के हाउसिंग मेले को मिला अच्छा प्रतिसाद, रविवार की शाम हुआ समापन। न्यायालय, महिला कर्मी छेड़छाड़ का आरोपी गिरफ्तार, सिविल लाइन पुलिस की कार्रवाई। और ऑटो डीलर्स खपा रहे चोरी की गाड़ियां, दस्तावेजों की जांच के लिए पुलिस हुई सक्रिय। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। जिले में भालुओं को गांव में घुसने से रोकने और भालुओं को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया जामवंत परियोजना 11 साल बाद भी धरातल में नहीं उतर पाया है। जामवंत परियोजना के नहीं बनने से भालू गांव में घुसकर फसलों के साथ ग्रामीणों को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। इधर अधिकारी इसे लेकर अब भी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ये है शक्ति वन परिक्षेत्र का ग्राम पंचायत जोंगरा। कहने को तो जोंगरा भी दूसरे गांव की तरह ही है, लेकिन इस गांव के ग्रामीणों की दिनचर्या और जिंदगी दूसरे गांव के लोगों से काफी अलग है। दरअसल गांव भालू प्रभावित है। इस गांव में कभी भी भालू आ धमकते हैं और फसलों को बर्बाद करने के साथ ही ग्रामीणों पर भी हमला कर देते हैं। भालुओं के डर से लोग शाम ढलने के बाद घरों की खिड़की दरवाजे बंद कर दुबक जाते हैं, वहीं दिन में भी खेतों में जाने से डरते हैं। लोगों की माने तो पिछले कई सालों से गांव में भालुओं का आतंक है। भालू हमारे गाँव में 1 साल हो गए बहुत उत्पात मचात है। पड़रिया जंगल है, तेमा भालू हर बहुत मात्रा में हो गए हैं और घर घर में जा जा के पेल रहे थे। हालांकि आदमी में नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आतंक है भालू के। कलेक्टर सोनमणि बोरा के समय में भालू संरक्षण के लिए प्रयास करेंगे करके कदम उठाने के लिए बोले थे। अभी तक गाँव में कोई प्रकार का कोई व्यवस्था भालू संरक्षण के लिए नहीं किया गया है और यहाँ आसपास शक्ति क्षेत्र में बहुत सारे गांव हैं जिसमें भालू का आतंक आए दिन मचा रहता है, जिससे किसानों का फसल, घर कई प्रकार से उनको नुकसान होता है। बहुत आतंक फैल गए है भालू है। हमारे गांव में 1 साल से परेशान, पूरा खेत जाए पर डरा थे आदमी मन, बहुत आतंक हो गए और फसल भी पूरा नुकसान पहुँचाते। ग्रामीण इलाकों में लगातार भालुओं के घुसने से लोग दहशत में हैं और जामवंत परियोजना का लाभ नहीं मिलने पर अधिकारियों को जिम्मेदार बता रहे हैं। इधर अधिकारी भी मानते हैं कि इस परियोजना की शुरुआत 11 साल पहले की गई थी, लेकिन तकनीकी खामी और फंड की कमी के चलते ये अधर में लटक गई। निश्चित रूप से एक बड़ा मुद्दा है और भालू हमारे जिले में बहुत अधिक संख्या में है और घटते जंगलों के कारण वो गाँव की ओर जाने लगे हैं। तो जिस तरह से मगरमच्छ परियोजना इस जिले में सामने आई, उसी तरह से जामवंत परियोजना अगर सामने आती है तो निश्चित रूप से भालुओं से मानव जीवन के साथ जो क्लैश हो रहा है उसको रोका जा सकता है और उनके एक अच्छे इकोलॉजी को, एक अच्छे एक पारिस्थितिकीय तंत्र के रूप में भालुओं को स्थान देते हुए विकास किया जा सकता है। इस संबंध में पहले भी प्रोजेक्ट भेजे गए हैं। नए DFO साहब को पुनः इस संबंध में कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं और जैसे ही कैंपा या किसी भी मत्स्य शासन स्वीकृति मिलती है तो इसमें आगे बढ़ा जाएगा। भालू के आतंक से ग्रामीणों को बचाने शुरू की गई जामवंत योजना ने जिले में दम तोड़ दिया है, जिसके चलते लोग अब भी भालुओं के आतंक से छुटकारा नहीं पा सके। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि सरकार इन्हें भय मुक्त रखने क्या कदम उठाती है। जांजगीर से प्रकाश शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज, बिलासपुर।
पश्चिमी विक्षोभ के असर से जिले का मौसम बदलने लगा है। एक ही दिन में न्यूनतम तापमान 2 से 3 डिग्री तक बढ़ा है और 2-3 दिनों से आसमान में बदली छा गई है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटे के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। इधर बादल आते ही ठंड में फिर गिरावट होने लगी है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के आगे निकलते ही प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई जा रही है। डेंगू और स्वाइन फ्लू के बाद अब मलेरिया के मरीजों में इजाफा हुआ है। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से मलेरिया की शिकायत लेकर दर्जनों मरीज रोजाना अस्पताल पहुंच रहे हैं। वहीं दर्जनों मरीजों को भर्ती भी किया गया है। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों से मलेरिया की शिकायतें अधिक आ रही है, जिससे डॉक्टर मलेरिया से बचने लोगों को तरह तरह की सलाह दे रहे हैं। सरकारी प्रक्रिया के तहत सिम्स अस्पताल के अलग अलग लेवल के कागजात और दस्तावेजों का वर्गीकरण किया जा रहा है, जिसमें ओपीडी स्लिप, आईपीडी स्लिप, बर्थ रजिस्टर सहित अन्य दस्तावेज शामिल है, जिसके लिए सिम्स प्रबंधन द्वारा कमेटी बनाई जा रही है। वहीं लोगों को यह भी सूचित किया जा रहा है कि दस्तावेजों की वर्गीकरण किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को इलाज के दौरान कोई दस्तावेज चाहिए तो वर्गीकरण से पूर्व अपना आवेदन दे सकते हैं। जो कागजात दस्तावेज होते हैं, जिसमें ओपीडी स्लिप, आईपीडी स्लिप और बर्थ रजिस्टर्स होती हैं, उनको उनकी आवश्यकता और उनकी महत्ता को देखते हुए शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार विभिन्न समयावधि उपरांत विनिष्टीकरण एक कमेटी बनाकर उनसे अनुशंसा प्राप्त कर किया जाता है। सीएमडी कॉलेज मैदान में क्रेडाई बिलासपुर द्वारा 3 दिवसीय हाउसिंग मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके दूसरे दिन यानी शनिवार को मेले में काफी भीड़ रही। यहां लोगों ने सभी स्टॉलों में आशियानों की जानकारी ली। इस दौरान बड़ी संख्या में मकान और प्लॉट बुक कराए गए। क्रेडाई के गठन का मुख्य उद्देश्य व्यापार में पारदर्शिता लाना रहा है और क्रेडाई अपने इस उद्देश्य में पूरी तरह सफल नजर आ रहा है। शहर की बढ़ती आबादी के साथ जरूरत के मुताबिक आवास मुहैया कराना एक बड़ा चैलेंज माना जाता है, जिस पर क्रेडाई ने शहर की आम जनता ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी विश्वसनीयता का लोहा मनवाया है। 13 दिसंबर की रात क्रेडाई मेले का समापन तय किया गया है। क्रेडाई के द्वारा बिलासपुर में प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। क्रेडाई संस्था जितनी लगन से, मेहनत से हर साल आप ये आयोजन करते हैं, ये संस्था सीधा गरीबों से, मध्यम वर्गीय लोगों से और आम लोगों से इसका रिश्ता है। इसलिए आप एक प्रकार से अगर मैं ये कहूँ कि आप आम लोगों की सेवा करते हैं तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं हो। और मुझे इस बात का गर्व है कि जहाँ छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कई जगह बिल्डर्स और उपभोक्ताओं के बीच में बड़े बड़े फर्जी नामे, फर्जी काम और विवाद की स्थिति निर्मित होती है, वहीं हमारे बिलासपुर के क्रेडाई के लोग बेहद जिम्मेदार, संवेदनशील और अच्छे लोग हैं। इसलिए आप सबके मार्गदर्शन में आम लोगों को सुविधा मिल सकेगी, ये मेरा दृढ़ विश्वास। इस मेले को लोग 11 साल हो गया है। क्रेडाई के नाम से 4 साल से आ रहा है। पहले बिलासपुर बिल्डर एसोसिएशन होता था। सभी बिल्डर एक छत के नीचे हैं। अलग अलग प्रकार के बजट के, अलग अलग लोकेशन के मकान, दुकान, प्लाट हैं और फ्लैट हैं, तो उस हिसाब से लोग देख रहे हैं। एक साथ उनको सब चीज मिल जा रहा है। फायदा 50,000 हम लोग फ्लैट मकान पे दे रहे हैं, 25,000 जमीन पे दे रहे हैं, जो भी बुकिंग करेगा उस पर। सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित कस्तूरबा नगर में पटवारी की पत्नी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है, जिस पर सिविल लाइन पुलिस पंचनामा कर मामले की विवेचना में जुट गई है। थाना सिविल लाइन अंतर्गत कस्तूरबा नगर में एक फांसी की घटना घटित हुई है। इसमें एक निशा बाकरे करके एक महिला है जो 34 साल की है। ये मौत के कारणों का पता नहीं चला है कि किस प्रकार से उसकी मौत हुई है, फांसी से हुई है या अन्य कारणों से। तो सभी मामले पे हमारे द्वारा भी मर कायम किया जाएगा और पंचनामा की कार्रवाई करके पीएम कराया जाएगा। उसके बाद ही घटना की वस्तुस्थिति स्थिति के बारे में जानकारी मिलेगी और कार्रवाई की जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहे सिटी न्यूज। न्याय की बात हो या अपराध, राजनीति हो या जनता से जुड़े मुद्दे, खेल जगत की खबरें हो या धर्म कला से जुड़ी, शिक्षा हो या स्वास्थ्य, किसान हो या कारोबार, सबसे है हमारा सरोकार, क्योंकि सिटी न्यूज है सच के साथ।
पुनः आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुंगेली अंतर्गत बुंदेली के धान खरीदी केंद्र में व्यवस्थाओं की कमी है, जिसके कारण यहां किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। धान खरीदी में जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है वे यहां से नदारद रहते हैं, जिसके कारण किसानों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शासन के निर्धारित रेट जो है उस पे यहाँ का जो है माल है काम करने के लिए तैयार नहीं है। 4 रुपए कुंटल में जो निर्धारित है वहाँ ये माल तैयार नहीं हो रहा है। एक पटवारी आया था, आज कुछ कारणवश नहीं आया, उसके साथ स्वास्थ्य वगैरह खराब है कर। कितने लोग शुरू से नहीं आ रहे हैं? अब दो लोग तो आ ही नहीं रहे। इसकी जानकारी दी गई है? हाँ, वहाँ दिया गया पटवारी के द्वारा। यही है, किसान लोग माने खाली कर रहे हैं, तौलाई कर रहे हैं, सिलाई कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। काटा वाटा अभी नहीं है, खुद काटा लाते हिमाल नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर शुक्ला के नेतृत्व में अगर धान की खरीदी नहीं होती है, बहुत जल्दी शुरू नहीं किया जाता है, तो हम इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन में बैठेंगे। जब तक धान खरीदी नहीं हो जाती किसानों की, तब तक कांग्रेस पार्टी शांत बैठने वाली नहीं है। मुंगेली के कंदवानी में एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिससे उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन इस दौरान रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पंचनामा कार्रवाई और पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की विवेचना में जुट गई है। के आसपास हमारे पास सुलक्षणी साहू ब्रॉड डेथ मृतावस्था में एक महिला को लाया गया था। जितना की सूचना हमने थाना मुंगेली को दे दी है। वर्तमान में 100 पंचनामा हो रहा है। पता नहीं सर क्या घटना है, मोल मालूम नहीं है। मैं अंते गिरे हूँ। हाँ, एक जन मोर साथी के साथ में गिरे हैं, वहाँ से मोल साथी घर में गिरे हूँ, तब मोल बुलावा करी आए तो मोल जानकारी मिली। महिला क्या लगती है? मोर बाई जी है। अब वो मतलब हिचका टूचका टाइप रही से ना, तो का है इसे टाइप से हॉस्पिटल ला रहे हैं। फोन आया मेरे को सरपंच कह करके कि उसका भाई का तबीयत खराब है, तेरे साथ है क्या? कि मैं बोला हाँ मेरे साथ है भाई। तो आकर देखे तो हिचक रहा था ये, तो तुरंत इसको प्राइवेट गाड़ी में जाइलो में ला करके और यहाँ एडमिशन कराया है। न्यायालय महिला कर्मी से कोर्ट परिसर में छेड़छाड़ करने वाले फरार आरोपी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गौरतलब है कि पीड़िता जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए बेमेतरा एसडीएम कार्यालय गई थी, जहां आरोपी कार्यालय का रीडर बेमेतरा निवासी आनंद धुर्वे से उसकी जान पहचान हो गई, जिसके बाद आरोपी ने 10 जुलाई को न्यायालय परिसर में पीड़िता के साथ छेड़छाड़ की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी वहां से फरार हो गया था। तब से पुलिस उसके तलाश में थी। छेड़छाड़ का एक मामला आया जिसमें एक जो नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना हुई है, उसमें जो भी आरोपी की पतासाजी की जा रही है और इसमें अपराध दर्ज किया जा रहा है, कार्रवाई की जाएगी। राउतनाच मड़ई मेला की तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है। महोत्सव में छत्तीसगढ़ के हर कोने से नृत्य करने वालों की टोलियां पहुंचती हैं और अपने शौर्य का प्रदर्शन करती है। कार्यक्रम में रंगोली प्रतियोगिता, सामान्य ज्ञान और निबंध लेखन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रथम आने वाले बालक बालिकाओं को समारोह के दौरान सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बिलासपुर सांसद लखनलाल साहू होंगे एवं अध्यक्षता छत्तीसगढ़ यादव समाज के प्रदेश अध्यक्ष रमेश यदू करेंगे। छत्तीसगढ़ स्तर से पूरे राजनांदगांव जिला, रायपुर, बस्तर, बिलासपुर यानी कि पूरे छत्तीसगढ़ जिले से यहाँ यादव अपना शौर्य प्रदर्शन करने के लिए रतनपुर मड़ई मेला में सम्मिलित होते हैं, जिसका पूरे दूर दूर से आते हैं। उनके लिए पूरे भंडारे की व्यवस्था और रहने के लिए भी जो दूर से आते हैं उनके रुकने के लिए भी व्यवस्था किया जाता है। जिले के नगरपालिका जांजगीर क्षेत्र में जल संसाधन विभाग की जमीन पर काबिज 35 बेचा कब्जाधारियों पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। कार्रवाई के दौरान कुछ पल के तनाव के बाद सब कुछ प्रशासन के कार्रवाई के हिसाब से चला। इस कार्रवाई के पूर्व बेचा कब्जाधारियों को 3 बार नोटिस दिया जा चुका था। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण की जानकारी हमको मिली थी और इस संबंध में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मंत्री अमर अग्रवाल जी और माननीय कलेक्टर ओपी चौधरी जी के पास शिकायत की गई थी। उसके बाद हमको निर्देश मिला कि इस पर कार्रवाई की जाए। हमने बाकायदा इनको 3 नोटिस जारी किए। 11 नवंबर, 18 नवंबर और 7 दिसंबर को 3 नोटिस जारी हुई थी। उसके बाद भी इन्होंने जब अतिक्रमण नहीं हटाया तो फिर हमें कार्रवाई करनी पड़ी। शहर के कई स्थानों पर सेकंड हैंड गाड़ियों की खरीदी बिक्री की जाती है।
इस दौरान रुपयों के लालच में चोरी की भी गाड़ियां बिक जाती है, जिसकी जानकारी होने पर अब पुलिस सभी गाड़ियों के पेपर चेक कर रही है। इन दिनों शहर में सेकंड हैंड गाड़ियों की बाढ़ सी आई हुई है और लोग इसे खरीदी बिक्री करने में लगे हुए हैं। हम आपको बता दें कि थोड़े से पैसे के लालच में ये लोग कई चोरियों की गाड़ियों को भी खरीद लेते हैं, जिसका पेपर भी नहीं होता। चोरी की इन गाड़ियों को ये ब्रोकर कम कीमत में खरीदकर उसे अधिक कीमत पर बेच देते हैं, या तो उसके पार्ट्स को अलग अलग कर दूसरी गाड़ियों में फिट कर अपना मुनाफा कमाते हैं। पुलिस को इस मामले की जानकारी लगते ही अब वो ऐसे दुकानों से गाड़ियों के पेपर्स मंगवा रही है और सभी कागजातों को सघनता से जांच कर रही है। अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं मिली है कि कोई भी जो पुराने वाहनों को बेचने वाले डीलर के यहाँ कोई चोरी के वाहन बिकने की सूचना हमारे पास नहीं है। फिर भी हम बीच बीच में जैसे हमारी जो संबंधित थाने में जहाँ जहाँ डीलर लोग इस प्रकार के कार्य करते हैं वहाँ पर पूछताछ की जाती है, लेकिन अमूमन ऐसी कोई सूचना नहीं है। और अगर ऐसी कोई सूचना हमारे पास आती है तो इस पर हम कार्रवाई करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि अब क्योंकि हमारे संज्ञान में आ चुका है तो हम जरूर इसमें चेकिंग करेंगे कि इसमें चोरी के वाहन तो नहीं बिकते हैं, बाहरी वाहन तो आके नहीं बिकते। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। लोग बिना कागजातों वाली गाड़ियों की खरीदी ना करें और ऐसी कोई भी जानकारी मिलती है तो वो नजदीक के पुलिस थानों में इसकी जानकारी दे ताकि उसे गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। कैमरामैन भुवनेश्वर बंजारे के साथ श्रीकांत प्रजापति, सिटी न्यूज, बिलासपुर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अपने आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज और मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।